हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 3M क्लासेस में। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित वन लाइनर प्रश्न उत्तर, जिसमें आपको कल 25 क्वेश्चनों का सेट दिया गया था। आज फिर आप लोगों को कुछ क्वेश्चनों का सेट दिया जा रहा है। इसे अच्छे से समझ के बनाइएगा और जो सही मार्क्स आपके आएंगे उसे कमेंट करिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संघ सरकार का कोई भी कार्य निम्नलिखित में से किस प्रकार से राज्य सरकार को सौंप सकता है? राष्ट्रपति संघ सरकार का कोई भी कार्य निम्नलिखित में से किस प्रकार से राज्य सरकार को सौंप सकते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपने विवेक से, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, राज्य सरकार से परामर्श करके या राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके। तो राष्ट्रपति जो संघ सरकार का कोई भी कार्य राज्य सरकार को सौंपते हैं, वो किससे सौंपते हैं? तो वो सौंपते हैं राज्य सरकार से परामर्श करके। ठीक है, वो किससे सौंपते हैं? राज्य सरकार से परामर्श करके। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, संसद या लोकसभा। तो भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? वो हटा सकते हैं संसद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है, मतलब अभी तक सर्वसम्मति से चुने जाने का, जिसको आप कह सकते हैं कि निर्विरोध। ठीक है, निर्विरोध चुने जाने का, निर्विरोध चुने जाने, अभी तक निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो वो चुने गए अभी तक नीलम संजीवा रेड्डी। ठीक है, एन संजीवा रेड्डी अभी तक निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो कह रहे राष्ट्रपति का कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की योग्यता को अनुधारित करता है? अनुच्छेद 52, 54, 55, 57। तो वो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 57 जो है वह राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन की योग्यता को धारण करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी? मतलब जब वो राष्ट्रपति का कार्यकाल में थे उससे पूर्व ही उनकी मृत्यु हो गई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वी गिरी। तो कौन थे वो? वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन से ऐसे हैं जिसका भारत का राष्ट्रपति नियुक्ति नहीं करता है? क्वेश्चन आपका ये है। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्य निर्वाचन के आयुक्त। तो इसमें से ऐसे कौन है जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? तो देखिए, प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, इन सभी के लिए पार्ट 1 का वीडियो जब मैंने आपको राष्ट्रपति को डाला था तो उसमें बताया था कि किसका किसका नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है, जिसमें उपराष्ट्रपति नहीं थे। तो उपराष्ट्रपति नहीं थे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पद पर कोई भी कार्यरत न हो तब उनके रिक्त स्थान पर राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्यरत करते हैं? भारत के प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा का अध्यक्ष, भारत का नियंत्रक या महापरीक्षक। तो आपको पता है कि जब राष्ट्रपति कार्यरत न हो तो उनके स्थान पर उपराष्ट्रपति कार्य करते हैं, लेकिन जब उपराष्ट्रपति भी कार्यरत न हो तो उनके स्थान पे कौन कार्यरत होते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्यरत होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति किसके परामर्श से संसद के सभी सत्र आयोजित और स्थगित करते हैं? राष्ट्रपति किसके परामर्श से संसद के सभी सत्र आयोजित और स्थगित करते हैं? अध्यक्ष के परामर्श पे, प्रधानमंत्री और लोकसभा में विरोधी पक्ष का नेता, या मंत्रिपरिषद? तो राष्ट्रपति जो ये काम करते हैं वो करते हैं प्रधानमंत्री के सलाह पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति किसके परामर्श से संसद के सभी सत्र आयोजित और स्थगित करते हैं? ठीक है, तो ये तो हो गया ना, ये किसका था? प्रधानमंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवादों का फैसला कौन करता है? सांसदों की, संसद नहीं है, सांसदों की। संसद का मतलब होता है सदन। ठीक है, और इसी में आकर जब लग जाता है तो सांसद हो जाते हैं जो उसके सदस्य होते हैं, जो MP के लिए हम लोग चुनाव करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय,
चुनाव आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव आयोग से परामर्श लेकर प्रधानमंत्री, चुनाव आयोग से परामर्श लेकर राष्ट्रपति। तो ये इसका काम कौन करते हैं? चुनाव आयोग से परामर्श लेकर राष्ट्रपति के द्वारा सांसद सांसद के सदस्य जो होते हैं, संसद के सदस्य जो होते हैं, सांसदों से संबंधित विवादों का फैसला करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? भारत का महान्यायवादी, महानियंत्रक या महालेखा परीक्षक, एक राज्य का राज्यपाल या सभी? तो देखिए इन सभी का नियुक्ति कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती? यहाँ देख लीजिए क्या दिया हुआ है, नहीं होती है। लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, सेना प्रमुख या इनमें से कोई नहीं। आपको पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं होती है? तो लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति जो है ना वह राष्ट्रपति के द्वारा नहीं होती है। वो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हीं सदस्यों में से एक सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? राष्ट्रपति की मर्जी तक कौन अपने पद पे बना हुआ रह सकता है? तो देखिए तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, चुनाव आयुक्त, राज्यपाल या लोकसभा अध्यक्ष। तो राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पे बना रह सकता है? तो वो कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष तो लोकसभा जानते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ये नहीं होते हैं, चुनाव आयुक्त भी नहीं होते हैं। तो राज्यपाल जो है राष्ट्रपति की मर्जी तक अपने पद पे बने रहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वित्त बिल कौन सा बिल है? वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है? ठीक है, तो वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है? देखिए, प्रधानमंत्री की, वित्त मंत्री की, भारत के राष्ट्रपति की, किसी की भी नहीं। तो वित्त बिल जब आता है तो उससे पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति क्या होती है? आवश्यक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह क्या क्षमादान करे, न्यायालय के न्यायाधीश को हटाएं, आपातकाल की घोषणा करें या अध्यादेश जारी करें। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं। देखिए क्षमादान का तो अधिकार प्राप्त है, न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए जाने का अधिकार ये आपको पता है, नहीं पता है तो इसको संशय में रखिए। आपातकाल की घोषणा तो आपको पता है कि आर्टिकल 352, 356, 360 आपातकाल राष्ट्रपति के हाथ में है। अध्यादेश भी आपको पता है कि आर्टिकल 123 किसके हाथ में है? राष्ट्रपति के हाथ में है। ठीक है, अध्यादेश जारी करते हैं, लेकिन न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए जाने का संबंधी जो प्रावधान होता है वो राष्ट्रपति के हाथ में नहीं होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? किसी भी विधि के प्रश्न पर प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, किसी भी उच्च न्यायालय को या उपरोक्त सभी को? तो देखिए इसमें जो अधिकार प्राप्त है वो किसको है? राष्ट्रपति को ये अधिकार प्राप्त है किस आर्टिकल के तहत? 143 के तहत, कि वह सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं, लेकिन परामर्श लेने के बाद वह इस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं हो सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अभी जस्ट आपको बता दिए हैं 129, 132, 143, 32। तो आर्टिकल 143 जो है राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति को प्रदान करता है, लेकिन उसे मानने के लिए बाध्य नहीं करता है। आर्टिकल 32 जो होता है ये क्या होता है? आर्टिकल 32 जो है इसमें 5 रिट जारी किया जाता है, किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और इसे संवैधानिक उपचार कहा जाता है। और संवैधानिक उपचार को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, लेकिन संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? मतलब राष्ट्रपति का कार्य कौन सा नहीं है? लोकसभा का सत्र बुलाना, लोकसभा का विघटन करना, लोकसभा का सत्रावसान करना, किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठकें आहूत करना। तो इन सभी में से राष्ट्रपति का जो कार्य है वह कौन सा नहीं है? वह डी नंबर राष्ट्रपति का कार्य नहीं है कि किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठकों को आहूत करना, यह राष्ट्रपति का कार्य नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? ठीक है,
तो यह प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? प्रधानमंत्री के द्वारा, विदेश मंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा या उपराष्ट्रपति के द्वारा। तो ये प्रत्यय पत्र जो होते हैं राजदूत का, ये राष्ट्रपति से ही होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? संसद, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति। तो ये भी अधिकार किनको है? राष्ट्रपति को ही। देखिए करते हैं यही काम, लेकिन अधिकार किनको दिया गया है? राष्ट्रपति को। सारा काम, सारा सिस्टम प्रधानमंत्री के अनुसार ही चलता है हमारे देश में, लेकिन वो अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? अनुच्छेद 74, 78, 123, 124। तो देखिए 74 जो है वो क्या है? मंत्रिपरिषद है। और इसमें आप देखिए 123 जो है क्या है? अध्यादेश आपको कर रहे हैं। तो 123 जो है क्या करते हैं? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। और 213 राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं। ठीक है, 213 राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं और अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो ये आवश्यक कितने दिन तक है? 1 माह, 6 सप्ताह, 6 माह, 8 माह। तो आपको बताए थे इससे पहले भी कि कितने दिन तक आवश्यक होता है? 6 सप्ताह तक आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सा वीटो शक्ति होती है? वीटो की शक्ति पूछ रहा है, कौन सा है? पूर्ण निषेध, निलंबित निषेध, पॉकेट निषेध या उपरोक्त सभी निषेध। तो राष्ट्रपति के पास ये इन तरह की, देखिए पॉकेट निषेध तो पता है आप लोग को, लेकिन इन तरह की सभी शक्तियां राष्ट्रपति के पास नियुक्त होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह क्या था? हिंदू कोड बिल, पीसू विनियोग विधेयक, भारतीय डाकघर अधिनियम, दहेज प्रतिषेध विधेयक। तो आपसे ये पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रपति ने एकमात्र जो इस विधेयक को, इस वीटो का उपयोग किया था वह कौन सा वीटो था? ठीक ना, मतलब राष्ट्रपति के शक्ति में ही है वीटो। और आपको पता है कि वीटो जो है, वीटो वह किस आर्टिकल में है राष्ट्रपति को प्राप्त एक शक्ति है? आर्टिकल 111 में राष्ट्रपति को प्राप्त एक शक्ति है। ठीक है। इससे पॉकेट वीटो भी कहते हैं, जो बिल को सुरक्षित रखा जाता है। इसमें बिल को क्या रखा जाता है? सुरक्षित रखा जाता है। यह किस पे लाया गया था? भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम पे लाया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो देखिए राष्ट्रपति जो लोकसभा में मनोनीत करते हैं, अल्पसंख्यक को, एंग्लो को, या विशिष्ट क्षेत्र के व्यक्ति को, या राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है। ठीक है। तो एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, वह आर्टिकल 331 के तहत आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाते हैं, देखिए लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाता है और लोकसभा उसे पूर्वत पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देता है, तो राष्ट्रपति उस विधेयक को क्या कर सकते हैं? पुनः लौटा सकते हैं, पुनः स्पष्टीकरण मांग सकते हैं, अनुमति दे सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट की अनुमति ले सकते हैं। तो मतलब राष्ट्रपति उस जगह क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति मजबूर होकर क्या करते हैं? उसका अनुमति दे देते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति क्या करते हैं? अनुमति दे देते हैं। जब लोकसभा द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति लोकसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाते हैं और लोकसभा पुनः उसे पूर्ववत पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं, तो लास्ट में यानी अंतिम में राष्ट्रपति क्या करते हैं? अनुमति दे देते हैं कि ठीक है, इसे पास माना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, फिर से 25 क्वेश्चन का पार्ट था। पहले पार्ट में आपने 25 क्वेश्चन देखा, दूसरे पार्ट में 25 देखा, अब तीसरे पार्ट में फिर आपको क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन इसका लेते हैं।
आप जब कमेंट करिएगा अपने मार्क्स को तो टोटल 50 क्वेश्चन के अनुसार आप कमेंट करिएगा कि आपका कितना सही और कितना गलत हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में उठने वाले सभी संदेह व विवादों की जांच पड़ताल व निर्णय किसके द्वारा किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में उठने वाले सभी संदेह और विवादों की जांच पड़ताल व निर्णय किसके द्वारा किए जाते हैं? ये किए जाते हैं चुनाव आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, संसद या प्रधानमंत्री। तो किसके द्वारा किए जाते हैं? ये किए जाते हैं सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के अनुसार आपात स्थिति करने का अधिकार, कौन सा स्थिति? आपात स्थिति करने का अधिकार किसके पास होता है? आपात की बात है, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, मुख्य न्यायमूर्ति को, संसद को। तो आपको पता है आपात की स्थिति करने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस कोष से अप्रत्याशित खर्च के लिए धन दे सकते हैं? भारत की सामयिक निधि से, केंद्र सरकार का अनुदान, संघ सरकार की सहायता निधि या आकस्मिक निधि। तो किस निधि से राष्ट्रपति अप्रत्याशित खर्च के लिए धन दे सकते हैं? ये होते हैं आकस्मिक निधि। ठीक है, आकस्मिक निधि जो होता है इसको इंग्लिश में, इसको इसका आर्टिकल क्या होता है? इसका आर्टिकल कितना होता है? 267 होता है। ठीक है, आकस्मिक निधि क्या होता है? आर्टिकल 267 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है? ठीक है, क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है? ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं है? प्रधानमंत्री, नीति आयोग का सदस्य, राज्यों के मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति। तो इसमें से देखिए, प्रधानमंत्री, नीति आयोग के सदस्य और मुख्यमंत्री, ये तीनों जो होते हैं इसके सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति जो होते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का लेखा जोखा संबंध रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लेखा जोखा का संबंध रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं? वित्त मंत्री को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। तो निश्चित रूप से जब आपको पता है टॉपिक ये राष्ट्रपति है तो ये किसको पेश करेंगे? राष्ट्रपति को पेश करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सदस्य को कैसे बर्खास्त कर सकते हैं? राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सदस्य को कैसे बर्खास्त कर सकते हैं? लोकसभा अध्यक्ष की सहमति से, आपात स्थिति में, प्रधानमंत्रियों की सिफारिश पर, अपनी स्वयं की ओर से। तो किस तरह से राष्ट्रपति जो है मंत्री परिषद की सदस्य को बर्खास्त कर सकते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सदस्य को क्या कर सकते हैं? बर्खास्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां, अखिल भारतीय सेवाओं मतलब क्या हो गया? यूपीएससी। ठीक है, के लिए नियुक्तियां कौन करता है? संघ लोक सेवा आयोग, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद। तो ये कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, भारत के राष्ट्रपति, केंद्रीय वित्त मंत्रालय। तो ये इसके मतलब नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति इसका नियुक्ति करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? तो देखिए, राष्ट्रपति का जो चुनावी प्रक्रिया होता है वह किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, आयरलैंड से या ऑस्ट्रेलिया से। तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारत के राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष होता है? भारत के राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कैबिनेट सचिव, वित्त सचिव। तो भारत के राज्य नहीं है, भारत राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष है, ये आपसे पूछा है। तो ये कौन हो जाएगा? राष्ट्रपति। इस लाइन को अच्छे से पढ़िएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है भारत राज्य का, ना कि ये लिखा हुआ है भारत के राज्य का। ठीक है, मतलब भारत का आपसे पूछ रहा है कार्यपालक अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो राष्ट्रपति हो जाएंगे।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान होती है? प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, भारत के राष्ट्रपति। तो भारतीय सुरक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, ये आपको कल भी बताए थे। भारत के, सॉरी नेक्स्ट, इससे पीछे वाले वीडियो में भी आपको पार्ट 1 वाले में भी बताए थे, भारत के राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में राज्य के राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है? देखिए, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति। तो प्रधानमंत्री की सलाह पे मंत्रिपरिषद का, सर्वोच्च न्यायालय का, न्यायाधीश का, इन सभी का नियुक्ति और राज्यपाल का नियुक्ति, सभी का, इस ऑप्शन का भी और क्वेश्चन का भी, सब का नियुक्ति कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति, रेलवे मंत्री। देखिए, जितने भी मिनिस्टर होते हैं ना, वो दोनों सदन, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उन दोनों सदनों में से किसी न किसी सदन का उनको सदस्य होना अनिवार्य होता है, आवश्यक होता है। ठीक है। अगर लोकसभा का चुनाव वो हार गए हैं, फिर भी उन वह मंत्री हैं, तो उनको राज्यसभा का सदस्य लेना, यानी राज्यसभा का सदस्य बनना अनिवार्य होता है। लेकिन राष्ट्रपति जो होते हैं वह किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षण कौन करता है? आकस्मिकता निधि का संरक्षण कौन करता है? प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राष्ट्रपति या वित्त मंत्री। इससे पहले भी आपको इसका आर्टिकल बताए थे, आप लोग कमेंट में भी करिएगा। आर्टिकल कितना आर्टिकल है? 267 आर्टिकल है। और इसका संरक्षण कौन होते हैं? राष्ट्रपति इसके संरक्षक होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के पद पर कितनी बार चुनाव लड़ सकता है? तो देखिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, कोई सीमा नहीं है। ना ही इसका ऊपरी सीमा है, और आप कितने बार लड़ सकते हैं ये भी सीमा नहीं, बस नौकरी का सीमा कर दिया गया है ऊपर नीचे दोनों। इसमें नीचे तो है, नीचे तो ठीक है, न्यूनतम में तो ठीक है, न्यूनतम शादियों का उम्र कर दिया है तो ठीक ही किया है, नहीं तो कखनियों कुछ हो जाता। और न्यूनतम आयु इनका भी किया है तो भी ठीक है, नौकरी का भी ठीक है, लेकिन ऊपर आयु इसका नहीं किया। नौकरी सबका जो सरकारी वैकेंसी है कोई चीज़, उसमें तो है ना सब में ऊपर का आयु। तो न्यूनतम आयु कितनी है? 35 वर्ष। फिर से एक बार रिवीजन करिएगा, राष्ट्रपति का न्यूनतम आयु 35 वर्ष, राज्यसभा का 30 वर्ष, लोकसभा का 25 वर्ष। ठीक है। और वोट देने का अधिकार 18 वर्ष। क्या बात है। शादी करने का उम्र अब बराबर हो गया है, 21, बराबर बराबर। पहले कहता था तू 17 बरस की, मैं 16, अब हो गया 21 और बराबर 21 21 बरस का। चलिए, अगला हो गया आपका, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार आता है? ठीक है। अध्यादेश जो राष्ट्रपति जारी करते हैं, किस आर्टिकल के तहत जारी करते हैं? 123। ठीक है। अगर राज्यपाल जारी करेंगे तो नो नो, ये कौन आर्टिकल है? 300, ये देखिए ये क्या हो गया, 213। ठीक है। अब देखिए, पूछ रहा है राष्ट्रपति का जो अधिकार है तो कौन सा अधिकार है? विधायिकी अधिकार है, प्रशासनिक अधिकार है, न्यायिक अधिकार है, या व्यक्तिक अधिकार है? तो राष्ट्रपति का यह कौन सा अधिकार है? यह विधायिकी अधिकार है। ठीक है। कौन सा अधिकार है? विधायिकी अधिकार है। अगला क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन है आपका, कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग का अधिकरण का भाग नहीं है? देखिए, निर्वाचन का तो भाग हो सकता है, लेकिन अधिकरण, महाभियोग का भाग नहीं होगा। ठीक है। राष्ट्रपति का महाभियोग आर्टिकल 61। ठीक है। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग होता है वह किस आर्टिकल के तहत होता है? 61 के तहत। और राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है वह किस आर्टिकल के तहत होता है? 54 के तहत। ठीक है। लेकिन निर्वाचन की रीति जो होती है वो किस आर्टिकल के तहत? 55 के तहत। अब देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा भाग लेता है, राज्यसभा भाग लेता है, राज्य की विधानसभाएं भी भाग लेती है, राज्य का विधान परिषद भाग नहीं लेता है। ठीक है। तो कह रहा है कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। अधिकरण का भाग नहीं है। एक क्वेश्चन आपका थोड़ा, महाभियोग तो राज्य की विधान परिषद, ओहो देखिए, अब यहाँ पे एक चीज़ आप समझिएगा, फिर से इसको आप क्लियर करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रपति का निर्वाचन का भाग तो है। अब देखिए, निर्वाचन में, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग है? लोकसभा है, राज्यसभा है,
राज्यों की विधानसभा, ये 3 होता है। ई बेचारा अपने साइड हो गया, पहले ही कह दिया हम भाई साइड हो जाते हैं, छोड़ो झूठ मूठ को, हमको पीस रहे हो तुम लोग। कहावत है ना, घून के साथ गेहूँ, अथी गेहूँ के साथ घुनो पिसा जाते थे। राज्य विधानसभा को पहले हटा दीजिए। अब ई तीनों में से आपको चुनना है। तो देखिए निर्वाचन में तो तीनों भाग ले रहा है, लेकिन महाभियोग का अधिकरण का भाग नहीं होता है। लोकसभा में भी महाभियोग लाया जा सकता है, राज्यसभा में भी लाया जा सकता है, लेकिन विधानसभा में नहीं आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट बाय। समझे? अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है क्या? क्या आवश्यक नहीं है? राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है क्या? आयु 35 वर्ष, ये तो होबे करेगा। पढ़ा लिखा तो मूर्खावा थोड़े न बन जाएगा। संसद चुने जाने की इहो होगा, देश का नागरिक इहो होगा। अब आवश्यक कौन नहीं हो? संसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, क्या पढ़ा लिखा हो, राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है। अब देखिए इसके अनुसार तो ये कह रहा है कि 35 वर्ष तो है, संसद चुने जाने की योग्यता रखता हो। जब संसद में चुने जाने की योग्यता रखता हो तो कोनो जरूरी है कि वो पढ़ लिखा होगा? मूर्ख व्यक्ति संसद में नहीं जाता है, तो मूर्ख व्यक्ति राष्ट्रपतियों बन सकता है। ऐसा प्रावधान कर दिया, लेकिन बनाना है आज तक, अब बनवो नहीं करेगा। समझ गए? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? पढ़ा लिखा हो, यह आवश्यक नहीं हो। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान के लिए पात्र नहीं होता है यदि, यदि क्या बताए थे, बताए थे, फिर से याद करिएगा। वह स्वयं प्रत्याशी होता हो। अब कोई मुख्यमंत्री राष्ट्रपति का प्रत्याशी है तो थोड़े ना वो वोट डालेंगे, ना डालेंगे बचवा। उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में बहुमत सिद्ध हो। ऊपर का सदन और निचला सदन बताए थे। ऊपर का सदन होता है राज्यसभा, और राज्य में होता है विधान परिषद। निचल का सदन होता है केंद्र में लोकसभा, राज्य में विधानसभा। वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। वह काम चलाऊ रूप से नियुक्त मुख्यमंत्री हो। ना ना, मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री हो चाहे जैसे हो, तो मुख्यमंत्री हो। सबसे मेन यहाँ पे क्या है कि वह राज्य विधानमंडल, यहाँ देख लीजिए विधानमंडल तो लिख दिया, एगो छोटका बात में घुसा दिया, उच्च सदन का सदस्य। उच्च सदन मतलब क्या? विधान परिषद। विधानसभा ना, विधान परिषद। अब विधान परिषद राष्ट्रपति में कभी काम करता है, पात्र होता है? नहीं होता है। बताए थे कि जब अगर कोई मुख्यमंत्री, जैसे अभी वर्तमान बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जो हैं वो विधान परिषद से हैं, ठीक है, तो वो क्या करेंगे? वो उसमें पात्र होंगे? नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, तो भारत में क्या है? गणतंत्र है, मतलब यहाँ पे वंश के अनुसार शासन व्यवस्था नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका अरे वाह, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है जनता के द्वारा, संसद सदस्यों द्वारा, राज्यसभा सदस्यों द्वारा, निर्वाचित संसदों एवं विधानसभाओं द्वारा। देखिए इसमें संसद द्वारा चुना जाता है, ये तो ठीक ही है ना? तो लेकिन सबसे सटीक आंसर अगर आप देखिएगा तो क्या होता है? सबसे सटीक होता है निर्वाचित संसद एवं विधानसभा सदस्यों द्वारा भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? देखिए विधेयक है तब तक जब तक वह संसद में है। कब वह अधिनियम मतलब कानून बन जाता है, अधिनियम बन जाता है? जब वह संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाता है। ऑप्शन बी, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। ऑप्शन सी, जब प्रधानमंत्री उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं। ऑप्शन डी, जब सर्वोच्च न्यायालय से केंद्रीय संसद के अधिकार क्षेत्र में होना घोषित करता है। देखिए यहाँ तक का कोई भी बात इनसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, डी नंबर से कोई लेना देना नहीं है। जब कानून सब बन जाता है उसके बाद डी नंबर कोई अगर जाता है कोर्ट तो डी नंबर, या नहीं भी डी नंबर हस्तक्षेप करते हैं यह कानून सही है या नहीं है। क्यों? क्योंकि वह उसका रखवाला है ना? तो ए बी सी में ही से कोई होंगे। तो ए बी सी में से कौन हो सकते हैं? जब राष्ट्रपति का हस्ताक्षर यानी राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देते हैं तब कोई भी विधेयक क्या बन जाता है? अधिनियम बन जाता है, कानून बन जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन सा है कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वराहगिरि वेंकट गिरि, ज्ञानी जैल सिंह, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा।
तो ये कौन हो जाएंगे? ज्ञानी जैल सिंह हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, उपयुक्त दो अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? दो अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन या कोई नहीं? तो फर्स्ट राष्ट्रपति जो हैं वो दो अवधि के लिए बने थे और यही थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? राष्ट्रपति एवं राज्यपाल, संघीय संसद, उच्चतम न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग। तो लाभ के निर्णय का जो बात है वो कौन करेगा? लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? वो करेगा संघीय संसद। ठीक है। तो देखिए टोटल आप लोगों को 50 क्वेश्चन था। बताइएगा कमेंट करके कितना सही हुआ है कितना गलत हुआ है। चलिए नेक्स्ट डे मिलते हैं। जय हिंद।